एवरीवन, मैं अजय आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है हम लोग का बुक, उसी से संबंधित हम लोग सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। उस बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हम लोग को टॉपिक पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, वो हम लोग का टॉपिक था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो विभिन्न वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने उसको कवर कर लिया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसके इम्पोर्टेंट क्या है, वो विभिन्न वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है, आज का न्यू टॉपिक है क्या, प्रभावपूर्ण सुनना। क्या टॉपिक है हम लोग का? मुख्य टॉपिक हम लोग का आज का है वीडियो में प्रभावपूर्ण सुनना। इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुनना क्या होता है और वो सुनने की प्रक्रिया क्या होती है और सुनने के बाद कैसे प्रभावपूर्ण हम लोग सुनने की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या है। दूसरा हम लोग का टॉपिक है आज का लिसनिंग प्रोसेस। क्या है दूसरा टॉपिक हम लोगों का है? सुनने की प्रक्रिया क्या है। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिकों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हमको आज की वीडियो में पढ़ना है। चलिए ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, प्रभावपूर्ण सुनना क्या है। पहले तो हम लोग डिस्कस करें सुनना क्या होता है, उसके बाद तब प्रभावपूर्ण सुनना समझेंगे। सुनना क्या होता है कि एक निश्चित वातावरण में उत्पन्न हुई बहुत सारी ध्वनियां, बहुत सारे आवाज, जो हम उन सभी आवाजों को अपने को अनुभूति करते हैं, उससे ही हमको क्या समझ में आता है कि उन सभी उत्पन्न ध्वनियों को ही हम अनुभूति कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, सुनना कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनना कहलाता है। यानी एक निश्चित वातावरण में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, आवाज जो हमारे कानों तक अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को हम क्या कहते हैं, सुनना कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको सुनना क्या होता है। अब प्रभावपूर्ण सुनना क्या होता है, ये हमको समझना है। प्रभावपूर्ण सुनने का मतलब ये है, उसकी प्रक्रिया का मतलब ये है कि एक निश्चित वातावरण में उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की ध्वनियां या आवाज, उन आवाज और ध्वनियों में से किसी ऐसे मुख्य आवाज को, ध्वनि को हम ध्यान केंद्रित करके एकाग्र होके सुनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण सुनना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रभावपूर्ण सुनना कहते हैं। यानी किसी वातावरण में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, उन विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में से किसी एक ध्वनि को हम एकाग्र होके और ध्यान केंद्रित होके उसी ध्वनियों को केवल हम सुनते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रभावपूर्ण कहलाता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे एक रूम है, ये क्या है, ले लेते हैं कोई एक कमरा है, मान लीजिए ये एक कमरा है। इस कमरे में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे यहाँ पे टीवी चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियो चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीवी चल रहा है। यहाँ पे इस कमरे तक बस की आवाज आ रही है, बस का आवाज आ रहा है, और कोई व्यक्ति यहाँ पे ए नाम का बैठा हुआ है। क्या नाम है? ए नाम का बैठा हुआ है। इस ए नाम के व्यक्ति को टीवी, रेडियो और बस, ट्रेन और बहुत सारी ट्रांसपोर्ट संबंधी जो ध्वनियां होती हैं, इस ए व्यक्ति के पास आ रही हैं। इन सभी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, उत्पन्न हुई आवाज कहते हैं। ये सारी ध्वनियां ए तक क्या हो रही हैं, अनुभूति हो रही हैं। तो ये सभी ध्वनियां ए क्या कर रहा है, सुन रहा है, अनुभूति कर रहा है, तो इसे कहते हैं प्रभाव, इसे कहते हैं सुनना। ठीक है, और ए द्वारा टीवी, रेडियो और बसेस के आवाजों में से किसी एक आवाज को एकाग्र होकर या ध्यान केंद्रित होकर किसी एक आवाज को, किसी एक ध्वनियों को सुनने की कला को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रभावपूर्ण सुनना कहते हैं।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि प्रभावपूर्ण सुनना क्या होता है। प्रभावपूर्ण सुनने का मतलब ये होता है कि निश्चित वातावरण में सारी ध्वनियां जो उत्पन्न हो रही हैं, उन ध्वनियों में से, उन आवाजों में से किसी एक आवाज, किसी एक ध्वनि को एकाग्र होके, ध्यान केंद्रित होके सुनने की कला को ही हम प्रभावपूर्ण सुनना कहलाते हैं या कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्रभावपूर्ण सुनना क्या होता है। चलिए इसको और विस्तार से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सक्रिय श्रवण या प्रभावी सुनना, यहाँ पे सुनना है, सुनना हो गया है, सुनना है, ठीक है। सक्रिय श्रवण या प्रभावी सुनना एक ऐसी तकनीकी का नाम है, ठीक है। यानी सक्रिय का मतलब प्रभावपूर्ण सुनना, एक प्रभावी सुनना एक ऐसी तकनीकी का नाम है जिसका उपयोग परामर्श, प्रशिक्षण और विवादों या संघर्षों को सुलझाने में होता है। यानी कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कहीं पे प्रशिक्षण हो रही है, कहीं पे विवाद हो रहा है, कहीं पे संघर्ष हो रहा है, कहीं पे परामर्श हो रहा है, इन सभी क्षेत्रों में अगर व्यक्ति द्वारा प्रभावी रूप से सुनने की कला उसके अंदर नहीं रहेगी तो उन सभी चीजों को वो क्या करेगा, सुलझाने में असमर्थ होगा। इसीलिए ये ऐसी तकनीकी है जो परामर्श में, प्रशिक्षण में और विवादों में और संघर्षों में क्या है, सुलझाने का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षण की प्रक्रिया ले रहा है तो उसके अंदर सुनने की क्षमता जो है कम है, तो उसकी प्रशिक्षण में क्या होगी, दिक्कत होगी। परामर्श वो लेने गया है और उसके अंदर सुनने की शक्ति कम होगी, प्रभावपूर्ण सुनने की शक्ति कम होगी, तो उसके जो परामर्श लिए जा रहे हैं उसको दिक्कत होगा। विवाद कहीं पे हो रहा है, उन विवादों का निपटारा अगर हमको करना है तो दोनों पक्षों को हमको पूरी तरह से ईमानदारी से सुनने की कला होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, विवादों को सफल किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सक्रिय श्रवण एक ऐसी तकनीकी है जो किसी परामर्श में, किसी विवादों को, किसी प्रशिक्षण में इसकी आवश्यकता होती है और इसकी आवश्यकता के द्वारा हम सभी विवादों को प्रशिक्षणों में, परामर्श के द्वारा इसको सुलझाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि सुनना एक कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कला है। इसके लिए आवश्यक है कि श्रोता मतलब सुनने वाला पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके बात सुने, समझे, जवाब दे और फिर याद रखे कि क्या कहना है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर श्रोता पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके सेंडर द्वारा, वक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य को ठीक से सुनेगा नहीं तो फिर वो उसकी बात को अच्छी तरह से समझने में दिक्कत होगी और उसको जवाब देने में दिक्कत होगी। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, वक्ता द्वारा दिए गए सारे वक्तव्यों को श्रोता द्वारा ध्यान केंद्रित करके सुनना ही क्या कहलाता है, प्रभावपूर्ण सुनना कहलाता है। चलिए इसको और एग्जाम्पल से प्रयास करते हैं, आपको समझाने का, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कोई बी नाम का एक व्यक्ति है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिसीवर कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक है। ए द्वारा, ये मतलब वक्ता द्वारा बी तक कोई संदेश पहुंचाया जा रहा है और बी द्वारा ए द्वारा दिए गए वो सारे संदेश क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित करके क्या कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण सुनना कहते हैं या कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्रभावपूर्ण सुनना क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभावपूर्ण सुनना क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, लिसनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू ओरल कम्युनिकेशन। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि सुनना एक ऐसा गुण है, ऐसा क्या है, गुण है जो ओरल कम्युनिकेशन, क्या कह रहा है, ओरल कम्युनिकेशन अगर हो रही है उसमें क्या है, अच्छे से समझ के रिस्पॉन्ड करने की कला को ही हम क्या कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं।
यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ओरल कम्युनिकेशन में अगर कोई व्यक्ति लिसनर है तो उस लिसनर को ओरल कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिससे वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके, प्रतिक्रिया कर सके। अगर कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब लिसनिंग अच्छी नहीं है तो अच्छी तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि लिसनिंग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा श्रोता को वक्ता द्वारा दिए गए सारे के सारे संदेश को ध्यान केंद्रित करके समझ के सुनना ही क्या कहलाता है, लिसनिंग कहलाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि लिसनिंग क्या होता है। चलिए इसका परिभाषा समझ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोर जे जेम्स के अनुसार, क्या है, फ्लोर जे जेम्स के अनुसार क्या कह रहे हैं, श्रवण क्षमता की न्यूनता प्रत्येक स्तर पर हमारे कार्य से संबंधित समस्याओं की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है। देखिए एकदम साफ साफ इन्होंने कहा है, फ्लोर जे जेम्स ने, कि जो श्रवण क्षमता है वो न्यूनता प्रत्येक स्तर पे, यानी श्रवण क्षमता अगर है आपके अंदर तो कार्य के प्रत्येक स्तर पे क्या होती है, समस्याओं की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है। यानी कहने का ये है जेम्स द्वारा कि अगर व्यक्ति के अंदर श्रवण क्षमता की कमी होती है तो सभी कार्यों में जो भी वो करना चाह रहा है उन सभी कार्यों में क्या होगी, समस्या की उत्पत्ति होगी। यानी अगर सुनने की कला उसके अंदर क्या होती है, कम होती है, सुनने की क्षमता उसकी कम होती है तो कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी, उसकी कम होगी प्रत्येक स्तर पे, इन्होंने ये कहा है। इसीलिए सुनना एक ऐसी कला है जो सुन के क्या होती है, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है समझदारी के द्वारा। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़की है और ये क्या कर रही है, हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी, इट वाज जस्ट अमेजिंग। यानी वो ये क्या कर रही है कि जो अभी उसने एक मूवी देखी है हाल ही में, वो क्या है, बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बी द्वारा इसकी बात सुना जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, ये कह रहा है आई फॉरगेट टू ब्रिंग वैलेट टुडे। यानी ये कह रहा है कि इसको ये समझ में आ रहा है, वो ये कह रही है कि आप क्या वैलेट लेके आए हैं, तो ये कह रहा है नहीं आज के डेट में हमने वैलेट क्या किया, लाना भूल गया। यानी इन दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनने की क्षमता कम होने के कारण क्या हो रही है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति में सुनने की क्षमता कम होगी तो कार्य क्षमता भी उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। यानी सीधे सीधे कम्युनिकेशन में यदि कोई व्यक्ति सुनने की क्षमता कम रखता है तो उसकी कार्य क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी प्रभावपूर्ण सुनने का मतलब है एक निश्चित वातावरण में एक व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे आवाज को, किसी ऐसे ध्वनियों को ध्यान केंद्रित होके अपने को अनुभूति करना ही क्या कहलाता है, प्रभावपूर्ण सुनना कहलाता है। ठीक है, फ्लोर जे जेम्स के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में सुनने की क्षमता कम है, न्यूनतम है, तो प्रत्येक स्तर पे अपने कार्य से के संबंधित समस्याओं की उत्पत्ति का वो क्या करेगा, मुख्य स्रोत में रखेगा। ये चित्र के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आई होप ये मीनिंग और डिफिनेशन दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि सुनने की प्रक्रिया, यानी जो प्रोसेस है लिसनिंग की वो क्या है, सबसे पहले ये हमको जानना है। ठीक है, चलिए सुनने की प्रोसेस में 5 इसके प्रकार हैं। पहला है क्या है, अनुभूति या बोध। दूसरा है इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन। तीसरा है मूल्यांकन। चौथा है स्मरण। पांचवा है अनुक्रिया यानी तीसरा है इवेल्युएशन। चौथा है रिमेम्बरिंग और पांचवा है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, आई होप ये पांचों आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये कह रहा है पहले प्रक्रिया के अंतर्गत हमको क्या चाहिए, सुनने की प्रक्रिया में सबसे पहला हमको ये करना चाहिए कि हमको क्या होना चाहिए, अनुभूति या बोध होना चाहिए। यानी श्रवण करते समय हमें संदेशों को क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। अगर
कोई व्यक्ति है अगर वो श्रोता है तो क्या करना चाहिए, उसको वक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्यों को सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। लिखने से क्या होती है, वो चीजें वो बातें क्या होती हैं, जल्दी भूलती नहीं है और हम उसको क्या करते हैं, बोध कर लेते हैं। बोध मतलब याद कर लेते हैं। तो कोई भी वक्ता द्वारा वक्तव्य श्रोता सुन रहा है वक्तव्यों को, तो वो क्या करे, पहले किसी ऐसे पेज पे क्या करे, लिख ले, जिससे क्या हो, वो लिखने के बाद उन चीजों को अनुभूति कर सके और उसको एहसास कर सके और उसका बोध कर सके, याद कर सके। तो ये उसकी क्षमता जो होगी सुनने की वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी सेंडर द्वारा जो भी वक्तव्य कहे जा रहे हैं, श्रोता द्वारा उन सभी वक्तव्यों को अनुभूति के माध्यम से क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए और लिखने के बाद वो चीजें क्या करना चाहिए, बोध कर लेना चाहिए। ये क्या है, लिसनिंग की प्रथम प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। निर्वचन, इसको हम एक चीज और कहते हैं, व्याख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं। ठीक है, वक्ता द्वारा कुछ ऐसे वक्तव्य कहे जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो श्रोता द्वारा क्या होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो उन शब्दों को, उन वक्तव्यों को क्या करना चाहिए, अपने अनुभूति के माध्यम से क्या करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए कि वो वक्ता द्वारा जो भी वक्तव्य, जो भी शब्द कहे गए हैं, उन शब्दों का क्या मीनिंग है। जब तक हम उन शब्दों का, उन वक्तव्यों का अपने अनुभूति के आधार पे उसका व्याख्या नहीं करेंगे, तो हमको अच्छी तरीके से क्या होगा, उस चीज का अनुभूति नहीं होगा, उस चीज का ज्ञान नहीं होगा। यानी हमको क्या करना चाहिए, वक्ता द्वारा जो भी वक्तव्य कहे जा रहे हैं, सुनने के बाद अगर हमको वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो अपने स्तर पे उसकी हमको क्या करना चाहिए, व्याख्या कर लेना चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए और जानने का प्रयास ये करना चाहिए कि उसके द्वारा जो भी वक्तव्य कहे गए हैं उसका अर्थ क्या है, और अपने अनुभूति के आधार पे उसको ज्ञान के अंतर्गत रख लेना चाहिए। ठीक है, ये सुनने की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है संदेश जो भी व्यक्त किए जाते हैं वक्ता द्वारा, वो कभी कभी कुछ ऐसे संदेश होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा विचारणीय होते हैं। उन विचारणीय वक्तव्यों को हमको क्या करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। वो कितने स्तर तक, कितने समझ तक हमारे अनुभूति के लिए है, हमारे चीजों के लिए है, और उसको हम कैसे अनुभूति कर सकें, उसका कैसे व्याख्या कर सकें, इसका हमको क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। जो भी संदेश वक्ता द्वारा दिए जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर इसकी क्षमता कम है तो हमारे अंदर सुनने की प्रक्रिया भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, स्मरण। स्मरण का मतलब है कुछ ऐसे संदेश होते हैं, हमको क्या करना चाहिए, ध्यान केंद्रित होके व्याख्या करके उसको अपने अंदर क्या करना चाहिए, स्मरण करने की क्षमता रखनी चाहिए, जिसके द्वारा ये सुनने की प्रक्रिया के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग क्या है, लास्ट प्रक्रिया है। अगर कोई वक्ता द्वारा कुछ शब्द या वक्तव्य कहे जा रहे हैं और वो शब्द और वक्तव्य आपको अच्छी तरीके से अनुभूति या बोध हो गया है और उसका आपने क्या किया है, शब्दों का अच्छे से व्याख्या कर लिया है, तो उसको हमको क्या करने से रिस्पॉन्ड करना चाहिए वक्ता द्वारा दिए गए शब्दों के आधार पे। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो अनुभूति और बोध होगा वो उसकी वृद्धि होगी और सुनने की प्रक्रिया क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। यानी कुल मिलाजुला के कहने का मतलब है, वक्ता द्वारा जो भी वक्तव्य कहे जा रहे हैं, अगर आपको इस चीज की अनुभूति हो रही है तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड अगर आप यदि करते हैं तो आपकी सुनने की प्रक्रिया क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये पूरा सुनने की प्रक्रिया थी, लिसनिंग प्रोसेस था, जो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, इसको अच्छे से और व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही वीडियो में है। इस पे जो प्रश्न बनते हैं उसको आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, इस पे प्रश्न दो ही मीनिंग है और डिफिनेशन इसका बन सकता है, और इससे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और इसके आगे वाले टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे हम लोग लिसनिंग के, तो और इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा सुनना क्या है, व्हाट इज अ लिसनिंग। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन में
आते हैं अक्सर, और एक और आएगा प्रभावपूर्ण सुनना का अर्थ बताइए। ठीक है, स्टेट द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, ये 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। और आप लोग ध्यान रहे कि इससे क्वेश्चन इतना ही बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको मैं पढ़ के आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। इसके आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा लिसनर कैसे बन सकता है, वो वाला वीडियो होगा। और भी बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।